स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.1 ऑफ हेलो अल्केन्स एंड अरीन्स है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास 5 कंपाउंड्स गिवन है और आपने इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने 2-chloro-3-methyl पेंटेन, ठीक है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, राइट। सो आपने यहाँ पे 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करती हूं, इसे मैं फर्स्ट पोजीशन कह लेती हूं, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 2-chloro, दैट मीन्स कि सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। 3-methyl, दैट मीन्स कि थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दैट मीन्स कि इसके 4 बॉन्ड बनने चाहिए। अगर मैं कार्बन 1 की बात करूं तो यहां पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बना हुआ है, दैट मीन्स कि मैं बाकी बॉन्ड किसके साथ कंप्लीट करूंगी, हाइड्रोजन्स के साथ, राइट। कार्बन 2, इसके 3 बॉन्ड बने हैं तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहां पे। कार्बन 3, इसके भी 3 बॉन्ड बने हैं तो अगेन एक हाइड्रोजन लग गया। कार्बन 4 के 2 बॉन्ड बने हैं तो यहां पे हाइड्रोजन्स आ गए। कार्बन 5 अगेन 1 बॉन्ड है तो बाकी हम 3 हाइड्रोजन्स लगा देंगे। कंडेंस फॉर्म में ये कैसे आ जाएगा, CH3 CH Cl CH CH3 आ गया। Now it is CH2 CH3. This is your final compound. Second compound है 1-chloro-4-ethyl cyclohexane. Cyclohexane का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, राइट। सो साइक्लोहेक्सेन हमने क्या करना है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर लेना है, राइट। अगर मैं इसकी नंबरिंग जो है वो यहां से स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो आ रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, इथाइल बोला है, दैट इज C2H5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। तो अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3-iodoheptane का। हेप्टेन मीन्स कि ये 7 कार्बन कंपाउंड है, राइट। सो सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन 7, राइट। अब इन्होंने बोला है कि 4th पोजीशन पे आपके पास टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब टर्शरी ग्रुप जो है वो कैसा होता है, टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है कि वो कार्बन जिसके साथ 3 और कार्बन ने जो है क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, इसे हम टर्शरी कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जो 4th बॉन्ड होता है ये किसके साथ इसका अटैच्ड होता है, मेन जो चेन है उसके साथ। दैट मींस कि 4th पोजीशन पे मेरे पास क्या आएगा, एक ऐसी कार्बन आएगी जिसने की ब्रांचिंग फॉर्म की हुई है किसके साथ, 3 और कार्बन के साथ, राइट। सो ये हमने स्ट्रक्चर दे दिया। अब 3rd पोजीशन पे आइडो ग्रुप प्रेजेंट है। आइडो मींस कि हमने आयोडीन लगाना है, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है, हमने सारे के सारे इसके जो बॉन्ड्स है वो कंप्लीट करने हैं। कार्बन 1, ठीक है, इसका एक ही बॉन्ड बना है, बाकी हम किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। कार्बन 2 बॉन्ड्स हैं, सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। कार्बन 3 के 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। कार्बन 4 अगेन इसमें भी हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। कार्बन 5 के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। कार्बन 6 के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और कार्बन 7 इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं, सो इट विल बी CH3 CH2 CH और 3rd पोजीशन पे आइडो ग्रुप लगा हुआ है एंड अगेन CH आ गया जो 4th पोजीशन है, ठीक है। इस पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अटैच्ड है तो हमने टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर दे देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर लिख लिया। 5th पोजीशन CH2, 6th पोजीशन पे भी CH2 एंड CH3। दिस इज द फाइनल कंपाउंड। 4th कंपाउंड क्या है, 1,4-dibromobute2ene, ठीक है। दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड अटैच्ड है 2nd पोजीशन पे। ब्यूट का मतलब क्या है कि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। सो सबसे पहले हमने 4 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रही हूं, 1 2 3 4, 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, और 1 एंड 4 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया,
एक ब्रोमीन यहां पे अटैच कर दिया और एक ब्रोमीन फोर्थ पोजीशन पे अटैच कर दिया। बाकी की वैलेंसी हम पूरी कर लेते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, राइट। सो कार्बन 2 इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 एंड दिस वन 3, तो फोर्थ हम हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे। कार्बन 3 के भी 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, राइट। सो फोर्थ वाला जो है वो हम किससे कंप्लीट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 4 के 2 हैं बॉन्ड्स, तो हमने बाकी 2 कंप्लीट कर लिए हाइड्रोजन के साथ। कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, सो इट विल बी ब्रोमीन, नाउ CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इट विल बी CH2 और यहां पे Br आ जाएगा। सो लास्ट कंपाउंड क्या है, दैट इज 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे पास एक बेंजीन ग्रुप है, सो हमने यहां पे बेंजीन ग्रुप बना लिया, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं कि 1 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, दैट मीन्स कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन इसे कह रही हूं, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो आ गया, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, सो यहां पे आप CH3 लिख दोगे। फोर्थ पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल आ रहा है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है कि मेरे पास जो कार्बन है, ठीक है, जो अटैच्ड कार्बन होगी मेन रिंग के साथ, उसने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन ये ब्यूटाइल ग्रुप है, दैट मीन्स कि ये 4 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, राइट। सो इट विल बी CH, नाउ 2 कार्बन, ठीक है, ये वाली मेन जो है रिंग के साथ अटैच्ड होगी, तो इसने यहां पे 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन ब्यूटाइल होने की वजह से CH2 CH3 आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे अटैच करना है हमने, तो हमने क्या किया, ये वाला जो ग्रुप है इसे उठाया और फोर्थ पोजीशन पे अटैच कर दिया, सो इट विल बी CH CH2 CH3 आ गया, और CH के इस साइड भी हमने एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। अब 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फोर्थ पोजीशन पे एक ऐसा ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है जिसमें सेकेंडरी कार्बन आ रही है, दैट मीन्स कि वो कार्बन जिसके साथ 2 और कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया।